वेलकम टू द सीरीज कॉन्सेप्ट बिटवीन द लाइंस। तो इस सीरीज में आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो कि इनमें मेजर जो है वो डिफरेंस क्या है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर डिमांड और सप्लाई, ठीक है, मांग और पूर्ति के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो हम एक इंडिविजुअल आधार पे उसका एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, यानी कि मांग और पूर्ति का जो भी फैक्टर रहेंगे, ठीक है, उससे क्या उसके आउटकम होंगे, ठीक है, वो सारा जो है हम एक इंडिविजुअल आधार पे हम देखते हैं। इंडिविजुअल बेसिस से मेरा मतलब है कि वो इंडिविजुअल आधार कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका घर हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी हो सकती है, हो सकता है कोई छोटा बिजनेस हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर जो पूरा उसका इकोनॉमी का जो साइकिल है वो हम किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर हम चेक करते हैं। तो उस तरह की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, उसी और दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर डिमांड और सप्लाई के बीच का जो रिलेशन है और उससे पड़ने वाले जो इम्पैक्ट है, उसकी स्टडी जो है हम एक होलसम लेवल पर करते हैं, यानी कि बड़े लेवल पर करते हैं। उसमें हो सकता है वो कोई लोकल बॉडीज हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, नेशनल गवर्नमेंट हो सकती है, और या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है हम इनका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, तो माइक्रो और मैक्रो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आप पहले किसी एक इंडिविजुअल फर्म, कंपनी या फिर किसी हाउसहोल्ड पर स्टडी करते हैं और उससे जो कलेक्टिवली असर पड़ता है बड़े लेवल पर, और उस स्टडी को हम कैटेगराइज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के अंदर। ठीक, तो अभी तक हमारे यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि किस तरह से ये स्टडी की जाती है, तो आप देखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक ओरिएंटेड हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है, जो पॉलिसीज चलती है, उसमें सबसे ऊपर मुझे ध्यान आता है नीति आयोग का। नीति आयोग से पहले आपका था प्लानिंग कमीशन की जो 5 ईयर प्लान के जो प्रोग्राम्स थे, उसमें उनका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि जो भी प्रोग्राम बनने हैं उनका टाइम पीरियड वे रखते थे 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में ये रिकॉग्नाइज हुआ कि इतने लंबे प्रोग्राम्स जो हैं वो सूटेबल नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है, तो इसलिए हमने प्रोग्राम्स को शिफ्ट किया कि छोटे लेवल पर हम जो है वो इसकी स्टडी करेंगे ताकि हमें एक अच्छा आउटकम कम समय में मिल सके। तो उसी डायरेक्शन में हमने प्लानिंग कमीशन को रद्द करके नीति आयोग बनाया, और नीति आयोग जो है वो अलग अलग एक्शन एजेंडा पे वर्क करता है। 3 ईयर प्रोग्राम्स, 4 ईयर प्रोग्राम्स, 1 ईयर प्रोग्राम्स, जिसमें जो स्टडी है वो बहुत ही छोटे लेवल पर, यानी कि बहुत ही कम समय सीमा के अंदर जो है उनकी स्टडी की जाती है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल मुझे ध्यान आता है नोबेल प्राइज विनर जो कि इंडिया से थे, अभिजीत बैनर्जी। उनको इकोनॉमी के अंदर नोबेल प्राइज मिला। उन्हें मेनली नोबेल प्राइज दिया गया था ग्लोबल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। उन्होंने जो स्टडी की थी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT लेवल पर, इस स्टडी में उन्होंने भी यही बताया था कि किस तरह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर किसी एक फैक्टर का किस तरह से जो है असर पड़ सकता है, व्यापक असर पड़ सकता है। तो इसलिए बड़ी स्टडी करने से बेहतर है कि क्यों ना हम स्टडी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर किया जाए ताकि हमें जो है एक अच्छा आउटकम मिल सके। ठीक, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक के अगर आप एग्जाम्पल देखें कि किस तरह से इनकी स्टडी होती है, तो मैक्रो इकोनॉमी पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये होलसम बड़े लेवल पर जो है वो स्टडी की जाती है डिमांड और सप्लाई के बीच में। उसमें किसी कंट्री का बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, हमारे कंट्री का फॉर एग्जांपल RBI हो सकता है, और इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं देखूं तो इस तरह की संस्थाएं बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। तो ये सब, तो आज का यही कॉन्सेप्ट जिसमें हमने देखा दोनों के बीच में डिफरेंस। थैंक यू।